हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 4 को लेकर। अगर आप यूजी सेमेस्टर 4 में हैं तो आपके लिए, सभी के लिए, चाहे बीए, बीएससी या बीकॉम किसी भी ऑनर्स से हो, तो आपका एक कॉमन पेपर है वैल्यू एडेड कोर्सेज, जिसको हम लोग बीएससी कहते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडी, इस सभी को पढ़ना, चाहे आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। तो चलिए हम देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले बीनाबान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सेमेस्टर 4 के अंदर किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो ये रहा आप लोग के लिए पेपर, इन्वायरमेंटल स्टडीज सेमेस्टर 4 के लिए। ठीक है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे बीनाबाई यूनिवर्सिटी हजारीबाग से, एसकेएमयू या बीबीएम के। तो चलिए हम सिलेबस की ओर देखते हैं। तो ये आपका सिलेबस है बीनाबाई यूनिवर्सिटी हजारीबाग का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने नंबर का प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। अगर सब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो किस टाइप के प्रश्न रहने वाला है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सेमेस्टर 4 के लिए है टोटल मार्क्स जो आपका टोटल एग्जाम होगा 15 मार्क्स होगा, यानी कि 50 नंबर का एग्जाम होगा। और इनमें से किसी भी आपका इंटरनल एग्जाम नहीं होने वाला है। आप लोग का पूरा 50 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, 2 घंटे समय दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए पासिंग मार्क्स कितना है, तो पासिंग मार्क्स जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपको 50 में से 20 नंबर लाना है। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का एग्जाम पर, यानी कि 20 नंबर आपके लिए पासिंग मार्क्स है, और आपका एग्जाम 50 मार्क्स का होगा, यानी कि 50 नंबर का, और 50 में से आपको लाना है 20। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का पासिंग नंबर। और यहाँ पे किसी भी कॉलेज के स्तर पर, यानी कि इंटरनल पर किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होने वाला। अब चलिए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर रहेगा, वह क्वेश्चन 2 ग्रुप में होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में 1 लाइनर प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 5 नंबर और बच गया आपको 45 नंबर। तो यहाँ पे आप लोग का हर प्रश्न 15 नंबर रहने वाला है, और यहाँ से आपको लोग को टोटल में से 5 प्रश्न रहेगा, उनमें से आपको 3 प्रश्न लिखना है। ठीक है, तो 15 या 45, और इधर 1 × 5 यानी कि 45 और 5 50 नंबर का एग्जाम है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 3 लॉन्ग टाइप के प्रश्न लिखना है, जिनमें से आपको टोटल यहाँ पर 5 प्रश्न रहने वाला, और 5 में से जो है इनमें से आपको 3 का ही आंसर देना है, लॉन्ग टाइप के प्रश्न। ठीक है, ये रहा आप लोग का एग्जाम पैटर्न। तो चलिए अब सिलेबस की ओर चलते हैं, यानी किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा आप लोग का सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज में, आपको हिंदी भी बताने वाले। सबसे पहले हम इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। आपको टोटल यहाँ पे 5 यूनिट है। इंट्रोडक्शन टू झारखंड इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, और ये आपका टॉपिक है। टोटल यहाँ पर 1 2 3, यानी कि एक यूनिट में 6 टॉपिक पढ़ना है। अगला इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को 3 टॉपिक पढ़ना है। और चलिए हम हिंदी में देखते हैं, सिलेबस को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। और इंग्लिश में देखा जाए तो यहाँ पर चौथा है द साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अगला है 5वां टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड देयर कंसिक्वेंस इन झारखंड, यानी कि टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पढ़ना है। ठीक है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सब के बारे में, ध्वनि प्रदूषण। अगला है टोटल यहाँ पे 6 यूनिट है, रिसर्च एंड मॉनिटरिंग ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, तो चलिए अब हम हिंदी की ओर चलते हैं। तो ये रहा आप लोग का हिंदी में सिलेबस, देख सकते हैं, पाठ्यक्रम सामग्री। ठीक है, और ये आपका पहला यूनिट है, झारखंड के पर्यावरण और इसके जैव विविधता का परिचय, ये यूनिट 1। इससे आपको यहाँ पे टोटल 6 टॉपिक पढ़ना है। झारखंड के भूगोल और यहाँ की जलवायु, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक संसाधन, इन सब कारक है। झारखंड के जंगल, घास के मैदान, आर्द्रभूमि और नदियाँ सहित विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र को समझना। अगला है झारखंड के औषधीय पौधे, स्थानीय प्रजाति और आर्थिक रूप से मूल्यवान पौधे से विविध वनस्पति का अध्ययन करना है। अगला है टॉपिक है आपका झारखंड का वन क्षेत्र और इसके महत्व का आकलन। 5वां है स्थानीय समुदाय का औषधीय पौधों का पारंपरिक ज्ञान क्या है, उसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है क्षेत्र के विशिष्ट पर्यावरणीय चुनौतियों की पहचान। ये आपको यहाँ पे 6 टॉपिक पढ़ना है यूनिट 1 में। अगला यूनिट 2 है, आपको पढ़ना है पर्यावरण क्षरण और झारखंड पर इसका क्या प्रभाव है। वनों की कटाई से और जैव विविधता की हानि से क्या प्रभाव, ये सब पढ़ना है। मृदा अपरदन और भूमि क्षरण, ये इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है खनन और औद्योगिक गतिविधियाँ से जो यहाँ पे पर्यावरण पर प्रभाव डालते, इसके बारे में पढ़ना है यूनिट 2 तक। अगला है यूनिट 3। यूनिट 3 में आप लोगों को पढ़ना है पर्यावरण क्षरण, है ना, जलवायु परिवर्तन और इसका प्रदूषण के बारे में। तो यहाँ पर पढ़ना है आपको पर्यावरणीय क्षरण के बारे में, इसके जलवायु प्रदूषण और प्रदूषण की परिभाषा और इसके कारण।
अगला टॉपिक है आपका ऐतिहासिक संदर्भ और पर्यावरण जागरूकता में प्रमुख मील के पत्थर। अगला है ग में पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगला टॉपिक है पर्यावरण क्षरण और जलवायु परिवर्तन में वैश्विक और क्षेत्रीय रुझान। ठीक है। अगला यूनिट 4 है जलवायु परिवर्तन का विज्ञान। यहाँ पे आपको पढ़ना है ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग का अवलोकन। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के भी से नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्वेश्चन भी लेकर आएंगे और साथ ही आंसर भी। अगला है जलवायु परिवर्तन को तीव्र करने में मानवीय गतिविधियों का योगदान या इसकी भूमिका। ठीक है। अगला है मौसम पैटर्न और पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। अगला यूनिट है 5 झारखंड में प्रदूषण के प्रकार और उनके परिणाम क्या क्या होता है, जिनमें से वायु प्रदूषण पढ़ना है, इसके स्रोत, इसके प्रभाव और इसके किस प्रकार मुख्य समाधान कर सकते हैं। उद्योग और खनन गतिविधियों से जल प्रदूषण हो रहा है। मृदा प्रदूषण और इसके कृषि पर क्या प्रभाव है। अगला टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य वन जीवन पर इसका क्या प्रभाव। तो यहाँ पे ध्वनि में से यहाँ पर एक प्रश्न रहना तय है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कुछ क्वेश्चन का आंसर भी बताने वाले हैं, बहुत इजी रहेगा ताकि आप लोग खुद अपने लैंग्वेज से भी लिख सकते हैं। अगला यूनिट 6 है जिनमें से पढ़ना जैविक संसाधनों का अनुसंधान है ना, रिसर्च और निगरानी। जैव विविधता प्रबंधन में अनुसंधान और डेटा संग्रह पढ़ना। निगरानी एवं संरक्षण योजना के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग किस प्रकार करते हैं। अगला है जैव विविधता निगरानी में नागरिक वैज्ञानिक को शामिल करना। तो ये आप लोग का पूरा कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यूनिट 4 का है, ये यूनिट 3 का है, ये यूनिट 2 का है, ये यूनिट 1 का है। तो ये आप लोग का कंप्लीट सिलेबस। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और कुछ क्वेश्चन का आप लोग को आंसर भी बताने वाले जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।